हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। और ये सवाल यह है कि अरबों ग्रहों के बीच क्या हम घर पर अकेले हैं? और ये सवाल काफी लोगों के मन में आता होगा। सारे ग्रह होने के बाद भी पृथ्वी पर हम अकेले हैं। पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रहों में कोई इंसान रहता है? ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नासा का कहना है कि एक समय ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में देखी जाने वाली पृथ्वी को पिछले कुछ 100 वर्षों में अवनति की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा है। अब तेज गति वाली खोज के युग में हमने सीखा है कि हम संभवतः मिल्की वे आकाशगंगा के खरबों ग्रहों में से एक है और उससे भी छोटे ग्रहों में से। फिर भी पृथ्वी असाधारण बनी हुई है और अब तक एक तरह की हजारों एक्सोप्लैनेट में से अन्य सितारों के आसपास के ग्रह हमारी बढ़ती शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा पुष्टि की गई है। और सौर मंडल की व्यापक जांच के बावजूद हमारा ग्रह अभी भी जीवन का निवास करने वाला एकमात्र ग्रह है। कुछ मायनों में यह अमेरिका के लिए शर्मिंदगी है कि पृथ्वी के प्रचुर निरंतर और व्यापक जीवन रूप येलोस्टोन नेशनल पार्क के उबलते कास्टिक पुल से लेकर अंटार्कटिका की सूखी घाटियों तक लगभग हर नुक्कड़ और दरार को पड़ते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से बनने के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद ही जीवन की शुरुआत हुई होगी। भूगर्भिक समय में एक पलक झपकते हुए। लेकिन पृथ्वी हमेशा उस नीले गोले की तरह नहीं दिखती जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरबों वर्षों में आए और चले गए प्रतिस्पर्धी प्राणियों की विविधता एक अर्थ में पृथ्वी के कई ग्रहों की तस्वीर पेश करती है। जहरीले वातावरण के साथ एक लावा से ढकी चट्टान, सूक्ष्मजीव जीवन की शुरुआत के साथ एक समुद्री दुनिया को हिला देने वाले डायनासोर का एक पाप से भरा उष्णकटिबंधीय दंगा या एक हिमयुग का विस्तार जहां गुफाओं में रहने वाले मनुष्य विशाल जीवों का शिकार करते थे। वाशिंगटन में नासा मुख्यालय में नासा के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के कार्यक्रम वैज्ञानिक डॉग हंडिंग्स ने कहा कि हम पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में बात करते हैं जैसा कि आज हमारा ग्रह है। ग्रह अतीत में कई बार मौलिक रूप से भिन्न रहा है। पृथ्वी के जीवंत अतीत की तुलना सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैले एक चमकदार ब्रह्मांड से करे जो अब तक जीवन के सवाल पर चुप है। जिंगुर भी नहीं तो क्या हम सचमुच अकेले हैं? उत्तर ढूंढना नासा के लिए एक सचमुच प्राथमिकता है, लेकिन यहाँ तक कि सवाल उठाना यानी ब्रह्मांड से पूछताछ करना जल्दी से खगोल विज्ञान से सामग्री की एक सूची बन जाती है। रसायन विज्ञान, ग्रह विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान आंकड़ों के साथ दृढ़ता से अनुभवी हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। अब संभावनाएं थोड़ी बेहतर लगती है क्योंकि हमने अपनी आकाशगंगा में 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की है। उनमें से लगभग 5वां हिस्सा पृथ्वी के आकार सीमा में है। हम जानते हैं कि जीवन के निर्मोल खंड पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में मौजूद है और इसमें पानी भी शामिल है। हम नहीं जानते कि जीवन कितनी आसानी से शुरू होता है, चाहे वह सामान्य हो या दुर्लभ, कितनी देर तक कायम रहता है। बुद्धिमान जीवन की ओर बढ़ते हुए प्रश्न केवल बढ़ते ही जाते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध प्रश्नों में से एक शामिल है, हर कोई कहाँ है? भौतिक विज्ञान एनरिको फर्मी ने 1950 में साथी भौतिकविदों के साथ दोपहर के भोजन के दौरान इसे पेश किया, जिससे दशकों की बहस छिड़ गई। यहाँ तक कि इत्मीनान से, प्रकाश से भी धीमी गति से। तर्क यह था कि हमारी आकाशगंगा को कुछ मिलियन वर्षों से भीतर एक अंतरिक्षयान सभ्यता द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। मिल्की वे आकाशगंगा वर्तमान में 14 अरब को आगे बढ़ा रही है और जबकि हमारे ग्रह पर तकनीकी बुद्धिमत्ता विकसित होने के 4 अरब से अधिक वर्ष लग गए। आकाशगंगा में तुलनीय आयु की बहुत सारी ग्रह प्रणालियां हैं, साथ ही अन्य बहुत पुरानी भी है। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें आशा है कि आप हमारे सौर मंडल और उससे आगे के ग्रहों और तारों की यात्रा में हमारे साथ शामिल होंगे। कहानी और दृश्यों के माध्यम से हम इस बात का जायजा लेंगे कि जीवन की खोज कहाँ है और भविष्य की एक झलक मिलेगी। अंतरिक्ष दूरबीन उपकरण, जांच लैंडर, रोवर और उन्नत तकनीक जिसे नासा आने वाले दशकों में तैनात करने की योजना बना रहा है। यह शायद एक नारंगी संगमरम को ढूंढना है, एक और जीवित सांस लेने वाला ग्रह। नासा गुडन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज की नैशनी कियांग ने कहा, हमारे पास अनुसरण करने के लिए केवल हमारे ग्रह का उदाहरण है, जो अध्ययन करते हैं कि पौधे एक्सोप्लैनेट वातावरण के लिए कैसे अनुकूल हो सकते हैं। अन्य दुनिया में एक समान विकासवादी मार्ग हो सकता है। ग्रहों के पैमाने पर अभिसरण विकास शायद दर्पण में देखने जैसा बिल्कुल न हो, लेकिन घर जैसा दिखने से बहुत भी दूर नहीं। और हाँ दोस्तों, हमारी इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।